मालिक को पड़ गया किराएदार को मकान देना, गया भारी। मैं आईसीयू में आ चुका हूं, जैसे आपने पूरा वीडियो देखा। और आईसीयू में मैं गया और बात करी हमने। बात करने के बाद जो उसके दोस्त जो उठा कर लेके आए थे विक्की को, जो अब कार्ला हॉस्पिटल दिल्ली में है। कोई तो कह रही है मेरा बेटा कितना परेशानी से आ गया इस टाइम। उन्हें किस तरह चुपके चाकू मारते, इतनी हिम्मत है ना चाकू मारन दे, कहना मैं दा मर्डर करांगा। पता है कितना खून निकला, ओदा खूनों खून, 2 मुंडे पिज गए, सारे खूनों खून हो गए। तो कह रही है मेरा एक बच्चा, मेरा आदमी सिर पे नहीं आएगा। जान निकाली है, आप बता रहे, चाकू मारा है और बीबी को भी खतरा है। ये कहीं ना कहीं बड़ी वारदात हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लड़की को भी खतरा, बिल्कुल लड़की को खतरा है वहाँ। तो यहाँ पुलिस आई थी, आपने कॉल किया? कोई पुलिस नहीं आई वहाँ। इतना बड़ा चाकू जो ये कृपान डालते नहीं है वो थी। एक ही लड़का? हाँ जी, मेरा एक ही बेटा। हाँ तो पता नहीं मारा, वो रात को उसको मारा, वो तभी यहाँ इधर आई कि हम मुझे रूम दे दो। कैमरा ऑन कर रहे थे तो यहाँ भीड़ लगी थी। आप भाग जाते हैं वो सामने नहीं आएंगे ना। सबको खतरा, इंसानियत है नहीं यहाँ। होती तो होती। पड़ोस के नाते जैसे पड़ोसियों का फर्ज बनता है, वो पड़ोसी मुझे नजर नहीं, वो पड़ोसी नजर नहीं आए जो एक दूसरे का साथ, जो एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। क्योंकि पक्ष न्यूज का मकसद है कि आपको सचेत करना और भाईचारे को मजबूत करना। जो कड़वाहट आपस में जान बच जाएगी, वो अपराधी कैसे अपराध को इतना बढ़ावा दे रहा है, और जो चाकू की नोक पर किराए के मकान लेने आ गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिल्ली में मौजूद मोती नगर ब्लॉक में। ये सुपर बाजार है और कमेटी हॉल है जो उसी के पास हूँ। यहाँ एक वारदात हुई है, जिस वारदात को सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जिस व्यक्ति ने मकान लेने की सोची, वो मकान देने आए थे, वो लेने आए थे। अब किसने किस पर वार किया वो जानने का विषय है। हमें जैसे ही सूत्रों से पता लगा तो हम यहाँ पहुंचे, और पक्ष न्यूज, जैसे कि आप जानते हो, समस्याओं का समाधान कौन करेगा। और वारदात जो भी है आपके पक्ष न्यूज पर, आप छोटी बड़ी वारदातें जो भी जहां भी कहीं होती है तो हम आपको अवगत करवाते रहते हैं। ये वारदात क्यों हुई, कैसे हुई, आइए जानेंगे उन्हीं की मां से, जिनका नाम विक्की बताया जा रहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा विषय जानेंगे। किस बात पर क्या बहस हुई और कितना बड़ा बवाल हो गया जो चाकू की नौबत आ गई। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा कंचन चावला है नाम। क्या हुआ है मैडम, पूरा बारीकी से बताएंगे? उसकी वाइफ, जो जिसने वारदात करी है, उसकी वाइफ हमारे यहाँ रेंट पे लेने के लिए रूम आई थी। तो मैंने बोल दिया भाई तुम्हारे घर का मैटर है तो मैं तेरे को रूम नहीं दूंगी। तो वो कहती अच्छा आंटी, मेरा थोड़ा सा सामान है वो रख लो आप, तो मैं सुबह आके ले जाऊंगी। अच्छा। तो पीछे पीछे उसके हस्बैंड आ गए और वो बोलने लग गए कि इनको रूम किराए पे दिया ना, अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद मेरा बेटा सुन रहा था, मेरे बेटे ने कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहा है तू जा अपने अच्छा, घर आपको समझा रहे थे या डांट रहे हाँ, थे, क्या कह रहे थे? हाँ। बेटा बल्कि मेरे को बोलने लग गया आपको आपको क्या जरूरत थी उस लेडीज को देने की। तो मैंने यही बोला कि भाई वो एक हेल्प मांग रही है तो मैंने उसका सामान रखवा दिया है। तो यही बात हुई है। अच्छा, आपने एक दिन सामान रखा उसका? ये अभी पड़ा है। नहीं नहीं, कल रखा? अभी 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 की बात है। अच्छा, अभी रखा? कितने घंटे पहले? अभी 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले आपने सामान रखा, फिर हाँ उसके जी। बाद? उसी टाइम उसके हस्बैंड आ गए ना, तो वो हमें गंदा भला बुरा बोलने लग गए। अच्छा, आपको बोल? हाँ जी, तो वो बेटा मेरा सुन रहा था तो उसने बोला तू जा यहाँ से जा। तो उसको आगे तक लेके गए हैं। तो वहाँ उसने, पता नहीं उसके हाथ में कृपान थी, वो यहाँ डालते हैं ना। तो उसने कहा जा तू, अच्छा नहीं होगा, जा चला जा, कोई बात नहीं, वो हम उसको नहीं देंगे, कोई बात नहीं, तू जा इस टाइम पे, अच्छा, तुम्हारे मियाँ घर बीवी का का झगड़ा? मैटर है। अच्छा। हाँ, घर का मैटर है, तुम अपने आप सुलझा लेना। तो उसके बाद उसने मेरे बेटे पे वो चाकू निकाल के वार कर। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे? मेरे बेटे का विक्रांत। विक्रांत। हाँ। और वो जो लेडी आई थी उसका?
उसका मेरे को ये भी नहीं पता। अच्छा, आज पहली बार आए थे? पहली बार आए जानते हो पहले से? वैसे जानती हूँ मैं अच्छा, उनको। जानकारी में थे तो हाँ आप जी। रेंट पर देने हाँ की जी, सोच रहे हो। हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके हस्बैंड को भी जानते हो? उसके हस्बैंड पहले इधर रेंट पे रह के गए हैं वो, पहले रह के गए। तो उनकी आपस में मियाँ बीबी की बनती नहीं है, तो वो 22 ब्लॉक में रह रही थी। तो उनका आपस में कल रात को उनका वहां पे झगड़ा हुआ है, तो वो इसीलिए मेरे पास आ गई, कहती आंटी मेरे को दे दोगे? मैं कहा बेटा मैं तेरे को दे दूं, तुम्हारे तो घर में झगड़ा चल रहा है तो मैं तेरे को नहीं दे सकती। तो मैंने उसका सामान रखवा दिया, मैं कहा तू रख जा, सुबह उठा के ले जाइए। अच्छा, तो मकान उनका अपना नहीं है, पहले से आप हाँ। उन्हें जानते हो और हस्बैंड उसको मकान लेने की मना कर रहा है। कहाँ रहेगी वो मैडम? 22 ब्लॉक में रहती थी रहते? वो, उसका बेटा उसके साथ रहता था, अच्छा, तो वहां भी वो रात को उसको मारने के लिए चला गया वहां अच्छा, पे। लेडी को मारने के हाँ लिए? जी, तो लेडी अच्छा, उसके सिर पे उसने ताला मारने की सोची, वो बच गई, उसके बेटे ने बचा लिया उसको। अच्छा, तो इसीलिए वो कहती है मैं इसके साथ नहीं रह सकती। बेटे को बोला कि तू अपने पापा के पास चला जा, मैं अपने आप गुजारा कर अच्छा, लूंगी। कितनी उम्र होगी अंदाजा आपका? उनकी हाँ, उनकी होगी कोई लड़के की तो 40 38-40 के और करीब है। बच्चे कितने हैं उनके? एक ही बेटा है उनका। एक ही बेटा। हाँ जी, वो बेटे के कारण कहती है चलो मैं रह लेती हूँ बेटे के साथ, जैसे भी होगा कोई बात नहीं। देखो, पर्सनल लाइफ में बोलना नहीं चाहिए, मगर हाँ ये जी, जो अभी हाँ। जैसे कुर्बान निकाली है, आप बता रहे चाकू मारा है हाँ। और बीबी को भी खतरा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी वारदात हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लड़की को भी खतरा है जो बिल्कुल आपके। लड़की को खतरा है वहाँ। तो यहाँ पुलिस आई थी, आपने कॉल यहाँ किया? कोई पुलिस नहीं आई वहाँ, हम तो फटाफट बेटे को मैं लेके भागी हूँ, मेरे को अपने बेटे के पड़ गई, मैं अपने बेटे को वहां लेके भागी हूँ इस टाइम पे। अच्छा, कहाँ लगा है चाकू? चाकू ऐसे कट लगा। अच्छा, एक ही लगा? हाँ जी, ऐसे मारा। तो बचाव कैसे दो हुआ? मारे हैं, दो मारे दो हैं, बार फेस पे मारे। मारे? हाँ जी, फेस पे। ये तो शुक्र है यहाँ बच गया, अगर गर्दन पे लग जाता तो। इतना बड़ा चाकू था? जो ये कृपान डालते नहीं है वो थी। एक ही लड़का? हाँ जी, मेरा एक ही बेटा। तो कौन कौन लोग थे यहाँ, किसी ने देखा उनको मार? सब गली ने पूरे ने देखा। तो बचाव कैसे हुआ? बचाओ तो फिर दो उसके दोस्त आ गए, उन्होंने बचाया, और एक तो लेके भागा बेचारा बाइक पे, स्कूटी अच्छा, पे। जो चाकू मार रहा था उसके दोस्त आ गए या वो उनके दोस्त आ गए? नहीं नहीं, मेरे बेटे के दोस्त आ गए, उन्होंने बचाया। अच्छा, फिर वो भाग गए वहां से? हाँ, वो अपने घर चला गया था, फिर उसको वहां से पकड़ के पुलिस रिपोर्ट कराई है, वो ले गए उसको। पुलिस ले गई? हाँ जी, ले गई है। तो अब क्या हुआ है वहां कुछ? वहां पता नहीं, आप पुलिस नहीं गए? मर्डर का मैं नहीं गई, मैं तो अपने बेटे के बाद थी, अभी भी वहीं जा रही हूँ मैं। उसके मेरे बेटे के कजन वगैरह वो सारे चले गए अच्छा, वहाँ। अपनी वाइफ को भी मारा होगा फिर तो? यहाँ तो पता नहीं मारा, वो रात को उसको मारा, वो तभी यहाँ इधर आई कि हम मुझे रूम दे दो एक किराए पे। पक्का यही बात है? हाँ जी, अच्छा, अब वो थाने में है? अब वो थाने में। बेटा ठीक है? हाँ जी, ठीक है। खतरे से बाहर? हाँ जी, ठीक। डॉक्टर से बात हुई? हाँ जी, अब करला हॉस्पिटल में है? कालरा में। अब क्या कहना चाहोगे आप, जो रेंट जिस पर दे रहे थे मकान को? मैं उसको तो अब नहीं दूंगी, मैंने अपना बेटा देखना है या मैंने ऐसे करना है। मेरा पार्लर था पहले, अब अच्छा, मैंने मुझे आप एक बात बताइए, आप इस मोहल्ले में रहते हो, पॉश एरिया है, बहुत साफ सुथरा, काफी लोग आपको जानते होंगे। बहुत जानते हैं, मेरे को सारे जानते हैं यहाँ पे। अभी जब हम कैमरा ऑन कर रहे थे तो यहाँ भीड़ लगी थी आपके भाग पास? जाते हैं वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि सामने ये होता है कि भाई हमारा कहीं नाम ना आ जाए। सबको खतरा? हाँ, इंसानियत है नहीं यहाँ? होती तो रुकते। देखिए, ये सिर्फ एक महिला है, एक माँ है, और माँ के साथ किसी की बहन भी है, और पड़ोस के नाते जैसे पड़ोसियों का फर्ज बनता है, वो पड़ोसी मुझे नजर नहीं आए, वो पड़ोसी नजर नहीं आए जो एक दूसरे का साथ देते हैं, जो एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। इस वीडियो में मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पक्ष न्यूज का मकसद है कि आपको सचेत करना और भाईचारे को मजबूत करना। जो कड़वाहट आपस में लोगों के चल रही है उसको कौन मिटाएगा? और इस वीडियो को देखकर जानकर आप ये समझ लेना, अभी जो उनकी वाइफ है जिन्होंने धारदार चाकू से वार किया है, उनकी वाइफ को भी कहीं ना कहीं खतरा है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आपका फर्ज बनता है उस बहन, बेटी, उस बहू को बचाना जो उस अपराधी के शिकंजे में है, जिसको
कल रात को भी मारा गया है। मेरा कहना नहीं है, माता जी बता रही है। और ये वीडियो ऑन कैमरा जो आपको अपना लगता है कि अपना फर्ज निभाना चाहिए, वो हमारा फर्ज यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें और आप भी पक्ष न्यूज की मदद करें। जो हमने यहाँ सुना है वही आप तक पहुंचा रहे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसलिए शेयर करें कहीं कोई एक जान बच जाएगी। वो अपराधी कैसे अपराध को इतना बढ़ावा दे रहा है, और अब जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब कानूनी जांच चल रही है। आगे की जानकारी अगर हमें मिलती है तो जरूर बताएंगे, और हो सका तो विक्की से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और कौन है वो व्यक्ति जो चाकू की नोक पर किराए के मकान लेने आ गए। वही तो कह रही है, मेरा बेटा कितना परेशानी से आ गया इस टाइम। उन्हें किस तरह चुप के चाकू मारते। मैं तो तेरा भला सोचा, मैं ऐ नहीं किया तेन। मैं ये क्या ना बेटा तू सामान रख जा, कोई गल नहीं, तू चुक के ला जाए। फिर मैं क्या ना तुसी तो बिल्कुल मेरे लिए सही किया, पर लेकिन इनने जो किया है गलत किया है। मैं मान दी बहुत इन्हें गलत किया है। बच्चा इत्थे ही हैगा, वे पुलिस स्टेशन ही हैगा। तुसी उनकी की करना है ना बेटा। मेरा बेटा तो हाले 2-3 दिन एडमिट रहेगा। उत्थे काफी ओनू घाव आया है, बहुत ज्यादा घाव लग गया। ओह माय गॉड। हाँ, हाले तो 2 दिन ओनू नहीं छुट्टी नहीं मिलती ओनू। ओ हैगे के हॉस्पिटल कालरा च है गए एडमिट। हाँ ओह माय गॉड। हाँ। किवें करा मैं ते भैया ना भैया ते हॉस्पिटल है गए तुसी फिर अगर किवें करना है। मैं कह रही हूं बेटा मैं हाले कुछ भी नहीं कह सकती। मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैंने कुछ नहीं चाहिए। उन्हें इन्नी हिम्मत है ना चाकू मारन दी, कहंदा मैं दा मर्डर करांगा। अच्छा है बोले। हाँ बोलिया ने। अटी देख लो, मैं ते आई हुई हूं, पुलिस स्टेशन ही आई हुई हूं। मैं ते उन खुद में हवादार हो गई हूं। बेटा मैं ते तेरा भला सोचा सी। मैं तो कोई तेरे नाल कोई बुरा नहीं कीता। नहीं नहीं आंटी बिल्कुल नहीं, मैं कह ही नहीं रही तुसी अच्छा कीता बल्कि। हाँ। पर लेकिन जो होया है ना वो गलत हो गया। पता नहीं किवें होया, मन ते खुद में समझ ही पता है कितना खून निकलिया ओदा। खूनो खून, 2 मुंडे पिज गए, सारे खूनो खून हो गए। इतना ज्यादा खून निकलिया, मैं तो खुद हैरान है कि मैं बहुत उसी टाइम मेरा हाथ पैर बह गए सीगे। कोई ना, तू बेटा कल अपना बेशक से आके सामान चुक के ला जा। मैं नहीं देना बेटा, मैं अपने बच्चे नु देखना। नहीं आंटी इको बच्चा हैगा, मैं क्यों चाहूंगी। वही तो कह रही है, मेरा इको बच्चा, मेरा आदमी सिर पे नहीं हैगा। बिल्कुल बिल्कुल आंटी। आंटी तो देखो कुछ अगर निपटारा इहदा करना है ते माफी मंगदा है कि माफी मंगदे ते करो की करना है। हाँ चलो ठीक है, जो भी होएगा ठीक है। ठीक है। वो थाने में गई हुई है। चलिए हम भी कोशिश करते हैं कि कहीं जो अपराध बढ़ रहे हैं वो अपराध के ऊपर रोक लगाया जाए। इसलिए इस वीडियो को हम आप बनाकर भेज रहे हैं। और आपका जो कर्तव्य बनता, आप मत भूल जाना, पक्ष न्यूज़ आपके दम पर हर समस्याओं का समाधान करना चाहता है। ये समस्या शायद कम हो या ना हो, मगर और अब इस समस्याओं से ये माँ नहीं जूझ पाएगी। 2 दिन तक वो बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा, और खर्चा जो इस माँ ने उठाया है उस खर्चे को कौन अब पार उतारेगा। किराएदार को मकान क्यों देना पड़ गया भारी। मैं आईसीयू में आ चुका हूं, जैसे आपने पूरा वीडियो देखा, और आईसीयू में मैं गया और बात करी हमने। बात करने के बाद जो उसके दोस्त जो उठा कर लेके आए थे विक्की को, जो अब कार्ला हॉस्पिटल दिल्ली में है, और मेरे पीछे आप देख रहे कार्ला हॉस्पिटल हम पहुंच चुके, और अब कल उसका ऑपरेशन होना है। और जो ऑपरेशन होना है उसमें फेस पर जो चाकू लगे हैं, और वो चाकू कितने गहरे लगे हैं ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे सामने कोई भी दृश्य सामने नहीं आया है, ना कोई बोलना चाहता है। पक्ष न्यूज़ आपको बताता रहता है, दिखाता रहता है, और हर विषय को, जो गंभीर विषय होता है उसको कहीं ना कहीं छुपा कर आपका पक्ष न्यूज़ जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाता है। हमने कोशिश की उस दोस्तों से जिनसे बात की जाए, उन दोस्तों से हमने बात करने की कोशिश की। दोस्तों ने मना कर दिया कि हम कुछ इस विषय में बोलना नहीं चाहते। मगर हमने जब
आईसीयू में बात करने की कोशिश की, तो कल उसका ऑपरेशन होना है, क्या होना है, कैसे होना है, उसके बारे में पूरी डिटेल कल मालूम। तो पक्ष न्यूज अभी आपको ये दिखाना चाह रहा है कि कार्ला हॉस्पिटल में अब विक्की को कल सर्जरी के लिए लेके जाएंगे और सर्जरी के बाद विक्की जो बयान देगा और बयान के आधार पर जो केस दर्ज होगा, उस केस के आधार पर किसको सजा मिलेगी और फिर न्यायपालिका क्या किसको सजा देगी, या फिर पुलिस जो जानकारी जुटा रही है उसमें कितनी कड़ी कार्रवाई कर कर इस अपराधी को कहां भेजा जाएगा, या अपराधी सुधर जाएगा या फिर इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। ये हमारा विषय नहीं है, पुलिस अपनी जांच में जुटी है। हमारा जो फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, वो यही है कि किराएदार ने चाकू जो मारा है, मालिक को मारा है, मालिक को चाकू लगने के बाद जिस तरह माँ बिलबिला रही है, रो रही है, एक ही उसका बच्चा है, उस बच्चे को बेरहमी से चाकू क्यों मारा, क्या वजह है। एक पक्ष की हमने बात सुनी और दूसरे पक्ष की क्या बात है, किस बात को लेकर आपस में इतना झगड़ा हुआ जो चाकू की नौबत आ गई निकालने की और मारने की। चलिए अभी जुड़े रहिए अपने पक्ष न्यूज के साथ, और भी कोई जानकारी हमें मिलती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, मगर इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और ये बताए, अपने चैनल को दिखाए और हर मुद्दे पर कमेंट कर जरूर अपनी सोच, अपने विचार को जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।